वंशावली बनाने का नियम कानून, यानी वंशावली अगर आप भी बनवाना चाहते हैं और सोच रहे हैं क्या करें, कैसे बनवाएंगे, क्या करना पड़ेगा, कौन सा वंशावली जो है बनवाएंगे जो सही होगा, कितने तरीके से बनाया जा सकता है। मन में ये भी सवाल आता होगा कि आखिरकार वंशावली को कितने तरीके से बना सकते हैं। तो अब देखें सबसे पहले कि अगर आप वंशावली बनवाना चाहते हैं, देखें यहाँ पर जो है ना, ये जो है दादा हैं, दादी हैं, उसके बाद पिता हैं, माता है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि बेटा भी है। ठीक है, बेटा है, बेटा और बेटी है, बेटा है, बेटी है। तो दादा दादी हो गए, पिता माता हो गए, बेटा बेटी हो गई। तो वंशावली जो बनवाने का तरीका, जो नियम कानून है, अगर उसकी बात करें यहाँ पर, तो ज्यादातर जो लोग बनवाते हैं वो जमीन जायदाद के लिए ही बनवाते हैं, यानी जो संपत्ति है वो प्राप्त करने के लिए। इसलिए कि अब मान लेते हैं जमीन जायदाद के लिए इसलिए बनवाते हैं कि संपत्ति का वो उत्तराधिकारी है। ठीक है, संपत्ति का उत्तराधिकारी। अब उत्तराधिकारी अगर है, नहीं बनवाएगा तो फिर संपत्ति कैसे प्राप्त करेगा। तो वंशावली तो बनाना बेहद जरूरी है। जैसे भी दावा करेगा ही, है ना, जैसे भी वो दावा करे वंशावली देना होगा, इसलिए कि वंशावली से ये साबित होगा कि असली वारिस कौन कौन है ना, असली वारिस। तो असली वारिस का पहचान वंशावली से होता है। या आप कोई भी व्यक्ति अगर बंटवारा करता है, वहां पर वंशावली की जरूरत है, बंटवारा में। इसके बाद जो है कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर नामांतरण अगर करता है तो उसमें जो है वंशावली बेहद जरूरी है। तो ये हो गया वंशावली। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले बात करें कि ये परिवार देख सकते हैं, सारे परिवार हैं आपके, दादा दादी हैं, पिता हैं, एक तरह से बेटा बेटी है। तो वंशावली जो है ये कौन बना रहा है? तो अभी जो है यानी दादा दादी तो नहीं बनाएंगे वंशावली। दादा दादी अगर अपना वंशावली बनाएंगे तो अपना बेटा का नाम क्यों डालेंगे? ठीक है, और दादा दादी अगर वंशावली बनाएंगे तो अपने पोता का नाम वंशावली में क्यों डालेंगे? यानी जो व्यक्ति बना रहा है ना, वो अपने से ऊपर जितने लोग हैं उनका नाम आप डालिए। यानी आप वंशावली किस लिए बना रहे हैं? जमीन जायदाद प्राप्त करने के लिए बना रहे थे। जमीन जायदाद अगर आप प्राप्त कर रहे हैं और आप घर का पोता हैं, तो आप अगर पोता हैं तो आपसे ऊपर जो आप यानी आपके पिता हैं, उसके बाद आपके दादा हैं, आपके परदादा हैं, आप पूरा वंशावली बना सकते हैं। तो आप, लेकिन एक होता है कि वंशावली आप बना रहे हैं अपना पूरा वंश को जानने के लिए, मतलब एक होता है ना कि रिश्ता को जो है जानने के लिए लोग वंशावली बना रहे हैं कि मेरा कौन कौन थे, यानी परिवार के जो बुजुर्गों का लिस्ट है, या परिवार के जो आपके बुजुर्ग थे, है ना, उनका एक तरह से पूरा जानकारी को आप जो है प्राप्त करने के लिए आप वंशावली बना रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब आप परदादा के ऊपर जितने लोग हैं सबका नाम जुटाइए, जहां तक पता चलता है वहां से बनाइए, घर में रखिए। लेकिन आपको जमीन जायदाद प्राप्त करना है। वंशावली का मकसद सिर्फ आपका ये है। तो देखें, जिसके नाम से जमीन है, यानी खतियान, जमीन का खतियान जो है अगर यहाँ पर दादा के नाम पर है, ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे और दादा के जो पिता हैं उनका नाम दर्ज करेंगे। मतलब शुरुआत दादा से करना है और दादा के पिता का नाम सिर्फ दर्ज कर देना है कि दादा के ये पिता थे और दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, दादा के जो बेटे हैं हमारे पिता हैं, हम अपना पिता का बेटे हैं तो हम पोता हुए। अब पोता का कानूनी अधिकार बनता है, इसलिए जमीन प्रॉपर्टी में, संपत्ति में मेरा अधिकार बनता है और इस संपत्ति के असली वारिस हम ही हैं। असली वारिस जो है वो हम हैं। तो ये हो गया। अब है कि और कोई है दावेदार करने वाला, मान लेते हैं दावा करने वाला और कोई होगा, तो ये तभी देखें, सबसे पहले क्या होता है कि दादा मान लेते हैं ना, जो है दादा की अगर बात करेंगे तो दादा के बेटे हैं यहाँ पर, और उनके बाद जो है आप पोते हैं, और अगर आप उत्तराधिकारी हैं तो आप साक्ष्य देंगे ना, तो साक्ष्य देंगे तो वंशावली बनाना पड़ेगा। अब है कि बहुत सारे लोगों का दादा जो है वो 2 शादी कर लिए, 2 विवाह कर लिए, उनके साथ क्या समस्या होता है वंशावली में, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है,
लेकिन आज ये आप समझ लें कि वंशावली बनाने का जो प्रक्रिया है, जो नियम है, वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यानी जो एक तरह से आवेदक है, आवेदक हो गया जो बनवाना चाहता है, और वो कौन है? आवेदक जो है वो है पोता। ठीक है, तो पोता जो है पूरा नाम रख दिया यहाँ पर कि परदादा है हमारे, ये परदादा हो गए, दादा हो गए, दादा का यहाँ पर जो है ये दादी है, ये, और दूसरा विवाह हुआ है तो दूसरी दादी भी। अब यहाँ पर जो है जो दादा हैं, इनसे जो है दोनों से, इन दोनों से इनका एक बेटा है, और इनसे ये जो है पोता है। ठीक है, तो ये पोता हो गए। अब ये पोता जो है आवेदक है, वंशावली बनाना चाहता है, तो ये इसको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी ग्राम जो है ग्राम पंचायत से आप वंशावली बना पाएंगे। यानी इसके लिए आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप जाएंगे, सरपंच से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि हमको वंशावली की जरूरत है, वंशावली आप तैयार करवा पाएंगे। इसके अलावा तो ये हो गया कि अब आपका यहाँ पंचायत से बन गया, तो पंचायत जो सचिव हैं, ठीक है, पंचायत सचिव वो क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे। पंचायत सचिव पास जैसे ही कर दिए तो आपका जो प्रमाण पत्र है ना, ये जारी कर देंगे वेरीफाई करके। उनका काम है वेरीफाई करना। अब जो वंशावली आपने बनाया है, पूरा आवेदन पर आपने सारा कुछ मेंशन किया है, उस पर गवाह जो भी बन जाए, आपके वार्ड सदस्य बन जाए, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका वंशावली जो है एक तरह से मुहर, यानी जो सिग्नेचर है वो सारा कुछ होकर तैयार है, पंचायत सरपंच का मुहर सिग्नेचर जो भी है। लेकिन कई राज्यों में इस वंशावली को ऑनलाइन जो है आवेदन करने का, जो आवेदक है ना उसको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। प्रक्रिया यही है, सारा कुछ यही है, वंशावली इसी तरीके से बनेगा, लेकिन आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, घर बैठे आप अप्लाई कर पाएंगे। अपनी जमीन जायदाद को जो है घर बैठे आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रक्रिया इस तरीके से जो है आप अपना समाधान निकाल सकते हैं। अब एक तरीका और है कि वंशावली जो है यहाँ पर कोर्ट से आप कैसे बनाएं, कोर्ट से वंशावली बनाने का तरीका। तो वंशावली प्रमाण पत्र जो है यानी वो आप कोर्ट से भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसका प्रक्रिया जो है थोड़ा अलग होता है। यानी आप जो है, अब इसका कानूनी मान्यता भी अधिक है। अगर आप कोर्ट से बनवाते हैं तो इसका कानूनी मान्यता जो है वो अधिक है। भले ही जो समझने वाले हैं, जिसको आप दिखा रहे हैं, उनको वो समझ में नहीं आए, लेकिन कोर्ट से बना हुआ जो वंशावली है उसका कानूनी मान्यता है। कोर्ट से वंशावली बनाएंगे तो वहां पर तो किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं कर सकता है। देखें, गलत तो कहीं भी करेंगे, अगर जो है गलत तरीके से दस्तावेज लोग बना लेते हैं तो वो एक तरह से जाली ही दस्तावेज हुआ, या कह सकते हैं वो एक प्रकार का जालसाजी ही करना हो गया। तो इसलिए कभी भी आपको जाली दस्तावेज नहीं बनाना। अब देखें इसका प्रक्रिया कैसे होता है कि अगर आप कोर्ट से जो बनवाएंगे वंशावली, तो इसका क्या प्रक्रिया होता है। अब आप यहाँ पर जो है ना कि जो आवेदक यहाँ पर है, आवेदन जो आप करेंगे, जिसको बोलते हैं एक पिटीशन डालना है ना, पिटीशन जो डालेंगे तो आपको क्या करना है, आवेदन यानी पिटीशन जो है वो तैयार कर लेना है, तैयार कर लेना है। तो पिटीशन तैयार हो गया। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो आपका वंशावली है, वंशावली प्रमाण पत्र के लिए आपको क्या करना, याचिका दायर कर देना है। अब वंशावली प्रमाण पत्र के लिए जो आप याचिका दायर करेंगे, कहाँ करेंगे, तो वो आप जो है सिविल कोर्ट में कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में, और या तो यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास जाकर जो है आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जो भी है सही जानकारी देना होगा, और सभी का नाम के साथ साथ उनका जो उम्र है और उनसे आपका क्या रिश्ता है वो लिखना होगा, और जो मृतक हैं यानी उनकी भी पूरी जानकारी देनी होगी। तो ये हो गया। लेकिन ये कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है ना, हो सकता है कि आपको एक वकील भी आप अपने पक्ष का रखना पड़े जो आपका सारा कार्य करे। तो ये हो गया। दस्तावेज के तौर पर अब जिस व्यक्ति को आप मृत घोषित किए हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी देना होगा, प्रमाण पत्र।
अब आवेदक जो है अगर एक तरह से वो कौन है नहीं है, उसका पहचान पत्र देना होगा। उसके बाद जो है एक तरह से आपका जो पता है उसको साबित करने के लिए, जैसे क्या होता है आज आपका निवास स्थल कहाँ पर है, कैसे साबित होता है, कोई भी योजना हो, सरकारी लाभ हो, सरकारी नौकरी हो या कोई विभाग हो, आप अपना निवास का जो है प्रमाण पत्र देते हैं, यानी वो देना होगा कि देखें मेरा ये जगह जो है जो भी है सारा लीगल वे से, ठीक है। तो ये सारा दस्तावेज डॉक्यूमेंट देने के बाद जो है ना आप एक तरह से नोटिस आपका होगा और परिवार से जो है गवाह भी बुलाए जाएंगे। परिवार के कौन लोग हैं, मान लेते हैं एक जो है यहाँ पर ये बना रहे हैं ना, ये जो बच्चे हैं ये बना रहे हैं वंशावली कोर्ट से, तो मान लेते हैं पिता नहीं है, माता भी नहीं है, ये पोता है घर का या दादा दादी तो है ही नहीं, तो घर का और सदस्य होगा ना जी। कहने का मतलब दादा के जो भाई होंगे, उनके जो है ना रिश्तेदार होंगे, उनको बुलाएंगे आप गवाह के लिए। जो है आप गलत गवाही देकर कोर्ट में अगर जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। लेकिन ये जो वंशावली तैयार होता है ना, ये सरकारी गैर सरकारी कहीं पर भी कोई भी संस्थान आप चले जाएंगे वहां ये कानूनी तरीके से मान्य है। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या यही वंशावली बनवाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका काम जो है पंचायत स्तर के वंशावली से हो जा रहा है तो क्यों जो है कोर्ट से वंशावली बनवाएंगे? अगर सारा जो मान लेते हैं कार्य हमको करवाना है, वो सारा कार्य जो है पंचायत स्तर से बना हुआ वंशावली कर ही देगा तो बनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अगर जरूरत पड़ेगा तो बनवाएंगे, ये भी एक प्रक्रिया है। यानी जो है संपत्ति का बंटवारा हो गया या बैंक का जो है एक तरह से किसी प्रकार का जो आप कह सकते हैं ना इंश्योरेंस क्लेम होता है उसमें, या एक बहुत सारे जो है ना अलग अलग विवाद को लेकर जो है समस्या को लेकर लोग वंशावली कोर्ट से बनवाते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।